के लिए अपन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबिडिटी, अगर उसके इक्वल है तो वो सिंपल सॉल्यूशन आपका पास है। और अगर गुड आफ्टरनून गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है संजय। आज आपको जानकारी देने वाले हैं हमारा जो पिछला लिमिट टेस्ट था, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, बट आज हम जनरली आपको जानकारी देने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट से मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंप्योरिटी चेक करना है हमें लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो ऐसे एजेंट्स अगर कोई सैंपल सॉल्यूशन में अगर लिमिट टेस्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट केवल उसलिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे ताकि उसमें सल्फेट टाइप की इंप्योरिटीज तो नहीं है। पहले अगर अपन डेफिनेशन पे जाएं इसमें, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपका यूज फॉर द सल्फेट इंप्योरिटीज। तो ये लिमिट टेस्ट केवल ऐसे सब्सटेंस के लिए जिसमें केवल सल्फेट टाइप की इंप्योरिटीज को चेक करना है। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल किस पे आधारित है, तो इसमें केवल ये आपको रिएक्शन से याद रखना है। जब सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये हमें देता है बेरियम सल्फेट और क्लोराइड आयन को बाहर करता है। देन नेक्स्ट की पॉइंट जो रहते हैं आपकी कि अगर की रिएजेंट क्या इस्तेमाल किए गए इस लिमिट टेस्ट के अंदर, तो अपन को यही याद रखना है डाइल्यूट HCl होता है, बेरियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है। तो वन बाई वन अपन इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि HCl क्यों मिलाते हैं, BeCl2 क्यों मिलाते हैं इसमें, और जनरली अगर BeCl2 यानी बेरियम क्लोराइड केवल इसलिए मिलाते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन हो सके पूर्ण तरीके से। प्रेसिपिटेट कराने के लिए अपन बेरियम क्लोराइड का इसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आता है आपके दो प्रोसीजर में दो ही चीजें लेंगे अपन, एक लेंगे सैंपल, दूसरा लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करते हैं अपन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, और सैंपल सॉल्यूशन जो भी अपन जिस सैंपल के अंदर अपन को इंप्योरिटी चेक करना है सल्फेट टाइप की इंप्योरिटी, तो उसको देखने के लिए अपन एक सैंपल तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्पेशल सैंपल है, जो भी आप सैंपल ले रहे हैं जिसमें आपको सल्फेट को चेक करना है, तो सबसे पहले आपका सैंपल होगा किसमें लेंगे, अपना एपरेटस ही इसमें इस्तेमाल होगा, नेस्लर सिलेंडर। तो नेस्लर सिलेंडर के अंदर अपन ने सैंपल लिया, देन उसमें 2 ml HCl को ऐड कर देना है। आफ्टर दैट डाइल्यूट 45 ml कर देना है वाटर के साथ। नेक्स्ट अपना तीसरा पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट जो है ऐड 5 ml ऑफ द बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इसलिए मिलाया जाता है यहाँ पे ताकि इसमें प्रेसिपिटेट आ सके। नेक्स्ट इसको क्या करना है, 5 मिनट्स के लिए रख देना है। आफ्टर दैट उसमें टर्बिडिटी को चेक करना है। ये तो हो गया आपका सैंपल प्रोसीजर पूरा। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर। क्या रखेंगे, तो स्टैंडर्ड में जो अपन ने सब्सटेंस लिया है, जो भी कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपका आता है इसमें लेना है 1 ml ऑफ द 0.1089% पोटेशियम सल्फेट को। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है पोटेशियम सल्फेट है आपका। पोटेशियम सल्फेट के बाद देन उसमें 2 ml आपको HCl ऐड कर देना है। उसके बाद 45 ml वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करना है और 5 मिनट के लिए उसको रख देना है साइड में। और दोनों सैंपल बनने के बाद उसमें से फिर अपन को उसमें टर्बिडिटी को चेक करना होता है। तो अपन को पता ही है कि अगर सैंपल सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी टर्बिडिटी अगर उसके इक्वल है, तो वो सैंपल सॉल्यूशन आपका पास है। और अगर आपकी इंप्योरिटीज है उसके अंदर, तो ये उससे ज्यादा दिखेगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से सैंपल सॉल्यूशन की टर्बिडिटी अगर ज्यादा है तो उसको अपन फेल मान लेते हैं, और उसमें इंप्योरिटीज है तो वो अपने लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो ये जनरली हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट था। बहुत ही आसान है। आपको इसमें जो मेन पॉइंट याद रखना है, उसमें पहला आपका डेफिनेशन है कि सर इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सल्फेट टाइप की इंप्योरिटीज को चेक करने के लिए अपन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है उसका प्रिंसिपल किस पर आधारित है, तो उसमें सल्फेट को रिएक्ट करा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, और बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है अगर उसको प्रेजेंस रहे उसमें HCl आपका। नेक्स्ट अगर की रिएजेंट की बात आपको बताइए कि HCl मिलाना होता है, BeCl2 और पोटेशियम सल्फेट। तो ये इंपोर्टेंट आपके रिएजेंट इसमें इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर है, तो दो सॉल्यूशन तैयार किए, एक अपने स्टैंडर्ड किया, दूसरा सैंपल किया। सैंपल और स्टैंडर्ड दोनों को तैयार करने के बाद इनको टर्बिडिटी को चेक करना होता है। अगर इस तरीके का आपको केवल इसमें यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आपने अगर इतना पेपर में एग्जाम में लिखा है और यहीं से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेरियम क्लोराइड का यूज क्या है, तो बेरियम क्लोराइड इज यूज फॉर द प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस इन दिस लिमिट टेस्ट। तो आपको इतनी चीजें याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और आपका अगला जो लिमिट टेस्ट रहेगा उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।